तो सबसे पहली कहानी हम आपको सुनवाएंगे गोरखपुर से। गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहां पर दो मूर्तियां लगी हैं विश्वविद्यालय परिसर में। पहली रंगनाथ पांडे और दूसरी रविंद्र सिंह। ये दो मूर्तियां नहीं हैं, ये दो ध्रुव हैं और ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी पहचान है जिसने गोरखपुर की तासीर बदल कर रख दी 80 के दशक में। ये वो दो मूर्तियां हैं जिन्होंने गोरखपुर में ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की नींव रख दी। वो गोरखपुर जो पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता था, वो गोरखपुर जो तपोस्थली और ऋषियों मुनियों की पूजा के लिए जाना जाता था, वहां शुरू हुई 80 के दशक में राजनीति का अपराधीकरण। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरशंकर तिवारी के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि मानो पूरा का पूरा अपराध जगत गोरखपुर में उतर आया हो। वैसे कहते हैं गोरखपुर में दो नदियां नेपाल से होकर आती हैं और कल कल बहती हैं, लेकिन कहा जाता है कि 80 के दशक में एक तीसरी नदी भी गोरखपुर में बहती थी जिसका नाम था खून की नदी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर खून की नदी कैसे बहती थी, तो हम आपको बताते हैं अपने इस परफेक्ट शो मठाधीश में। हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच जो राजनीति और अपराध के कॉकटेल की पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने इतना खून बहाया कि गोरखपुर की सड़कें खून से लथपथ हो गई। राजनीति का जातीकरण, राजनीति का अपराधीकरण यहीं से शुरू हुआ। 1985 में पहली बार हरशंकर तिवारी, जो एक बहुत बड़े बाहुबली नेता थे, वो विधायक बने और उसके बाद गोरखपुर की धरती से सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई दी, जातीय ध्रुवीकरण की आवाज सुनाई दी। और ये दो मूर्तियां जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगी हुई हैं, इन्होंने गोरखपुर की तासीर को बदल दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय एक समय पढ़ाई लिखाई की नर्सरी मानी जाती थी, राजनीति और लोकतंत्र की पाठशाला कही जाती थी। आखिर इस पाठशाला में कैसे कट्टे और बारूद की खेती शुरू हो गई, कैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय अंडरवर्ल्ड और माफियाओं का असली अड्डा बन गया, कैसे राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण हुई और कैसे गलियों में कट्टे और बारूद की आवाज सुनाई देने लगी। ये गोरखपुर जहां शिक्षा के लिए माना जाता था, ये गोरखपुर जहां ज्ञान के लिए उसका नाम जाना और पहचाना जाता था, लेकिन इसी गोरखपुर की गलियों में, वो चाहे इमरजेंसी का दौर हो या फिर आंदोलन का, गलियों में कट्टे और बारूद की खेती होने लगी थी। कहा जाता था उस वक्त के दौर में जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा नाम। अपराध के जरिए बड़ा आदमी बनने की कहानी इन्हीं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ से शुरू हो गई, क्योंकि जाति संघर्ष ने धर्म को बांट दिया, जाति को बांट दिया और फिर जाति संघर्ष ने पूर्वांचल में बाहुबलियों की ऐसी नींव डाली कि जिसने आगे चलकर राजनीति का अपराधीकरण ही कर दिया। क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगातार जो शिक्षा के लिए जाना जाता था, वहां अपराध और गैंगवार शुरू हो गया। एक दूसरे के सपोर्टर गलियों से निकलकर बाहर आने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि हम किस गैंग में शामिल हों कि जिससे हमारा नाम बड़ा हो जाए। क्योंकि मैंने कहा कि जितना बड़ा कांड उतना बड़ा नाम, और अपराध के जरिए पैसा कमाने की जो एक चलन शुरू हुआ, एक परंपरा शुरू हुआ, उसने गोरखपुर विश्वविद्यालय की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। अभी भी रह रहकर वो जाति संघर्ष की कहानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर खून से रंगे चित्र ये याद दिला देते हैं कि आखिर गोरखपुर में क्या हुआ, या आखिरी शब्दों में ये कहें कि गोरखपुर में हुए रक्त चरित्र, रक्त रंजिश कहानियां आज की पीढ़ियां भी उसकी कीमत चुकाती नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसा राजनीति का अपराधीकरण हुआ कि पढ़ने वाले बच्चे अपराधी बन गए और अपराध से राजनीति की तरफ कदम रख दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि वो मठाधीश जिन्होंने अपराध के जरिए राजनीति को चुना, जिन्होंने जराइम के जरिए अपराध राजनीति को चुना, यानी जराइम का जा, राजनीति का रा, यानी राज किस पर, सत्ता पर, इसी की तकदीर और तस्वीर की गवाही है गोरखपुर का विश्वविद्यालय। गोरखपुर के छात्र संघ भवन वास्तव में राजनीति और अंडरवर्ल्ड जैसे विश्वविद्यालय बन चुका था। उन दिनों ये दोनों मूर्तियां वास्तव में गैंगवार का खुलकर आने और जाति गुटबंदी के अमिट शिलालेख थे।
जो कभी मिटाए नहीं मिट सकते थे। ये उस खूनी युग और आदिम सोच का हस्ताक्षर है जिसने समाज को दो हिस्सों में बंटने पर मजबूर कर दिया और समाज बढ़ भी गया। युवाओं को अपराध की काली दुनिया में धकेलने का काम किया। युवा शक्ति को सफलता का ऐसा शॉर्टकट दिया जिसकी मंजिल थी मौत और बस तबाही, सिवाय तबाही के और नहीं हासिल होने वाला था कुछ। राजनीति के अंडरवर्ल्ड में युवाओं की सोच को ऐसा कुछ बदला कि जिससे जितना बड़ा कांड होगा उसका उतना बड़ा नाम होगा, यानी जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा नाम और रास्ता सत्ता की तरफ जाएगा। पूर्वांचल में खासतौर पर गोरखपुर में बड़ा आदमी बनने का उस दौर में था सबसे बड़ा हथियार कि बड़ा कांड और बड़े घर के लोगों की हत्या करके सबसे बड़े बनने की होड़ लग गई। लोगों का खून बहा है, न जाने कितनी लाशों पर चढ़कर लोगों ने सियासत के गलियारों में कदम रखा, फिर सत्ता के महल में एंट्री मारी। पढ़ाई, मेहनत, दौलत, शोहरत, सब कुछ राजनीति के अंडरवर्ल्ड से निकले अपराधियों के सफेद लिबास के आगे फीकी पड़ने लगी थी। कागज कलम के बजाय युवा कट्टे और बारूद से अपना भविष्य लिख रहे थे। खास बात तो ये थी कि जब गोरखपुर में ये सब उस वक्त हो रहा था तब देश के अंदर इमरजेंसी के हालात थे। जेपी आंदोलन ने जोर पकड़ रखा था, समाजवाद अपने चरम पर था, इंदिरा गांधी को हटाने की मांग की जा रही थी और संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज रहा था। और इसी समय गोरखपुर की तकदीर में तमंचों और बारूद के दम पर सियासत का नया रक्त रंजित रक्त चरित्र तैयार किया जा रहा था। इमरजेंसी के बाद बारूद ने गोरखपुर में गैंगवार के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक समीकरणों की ऐसी जमीन तैयार की जिसका रूप कितने ही क्यों ना बदल गए हों, लेकिन मिजाज आज भी वही है। अब तक मिजाज में कोई तब्दीली नहीं है। आज भी ब्राह्मणवाद वर्सेस ठाकुरवाद की लड़ाई देखने को अक्सर मिल जाती है। खैर, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, हालात पर किस लिए हम दिल जलाएं, रात दिन सिर्फ मेहनत करें, क्या जमाना है बुरे लोगों की इज्जत है बहुत।